जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, हम आपके साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपका जो कचरा है ना वो घर के सामने पड़ा होता है, तो रिक्वेस्ट ये करनी थी कि बराए मेहरबानी आप ना इस कचरे को सामने डस्टबिन में फेंक दिया करें। ओए तुम लोगों को आए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और तुम मुझे बताओगे कि कचरा कहाँ फेंकना है और क्या करना है? क्या हो गया अंकल, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बताऊं तुम्हें बदतमीजी क्या होती है? और तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी कचरा फेंकूं। निकलो यहाँ से। यार क्या पागल बदतमीज आदमी है। बेटा, वो मेरे ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है, मेरे पास सवारी नहीं है, तो मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? और किस मुंह से मदद मांगने आ गए हो? याद नहीं है उस दिन किस तरह मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं कि जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। चलो निकलो यहां से। कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। ऐसे आदिल, आपने ये ठीक नहीं किया। फरहत, तुम नहीं जानती इसने मेरे साथ उस दिन क्या किया है। वो मैं वाकई नहीं जानती, लेकिन मुश्किल वक्त में अगर कोई आपके दरवाजे पे मदद मांगने आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। फराह, इस बुड्ढे ने मेरे साथ उस दिन बहुत बदतमीजी की है। अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है तो आपने भी उनके साथ वही सलूक किया है। आप में और उनमें फिर क्या फ़र्क रह गया? हमारा मज़हब क्या चीज़ सिखाता है? अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसके साथ बुरा करने के बजाय अच्छाई करो और उसका दिल जीतो। आपको वो किस्सा तो याद होगा, एक बूढ़ी औरत जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ कूड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर चले गए। पता चला कि वो औरत बीमार है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनकी इयादत की बल्कि उनके घर के काम भी किए। इस बात से मुतासर होकर वो बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई। अब आप जाओ और उनकी मदद करो। अच्छाई वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है।